सुबह 10 बजे व्यक्ति काम करने जाता है, 6 बजे तक वह काम करता है, यानी उसके पास क्या है, फिक्स्ड आवर। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फ्रीलांस पर काम कर रहा है, घर पर बैठकर काम कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, गिग इकोनॉमी हुआ। जो कंज्यूमर है, जो सप्लायर है, डिजिटल ऐप के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो देखो, when speed become risk, rethinking 10 minutes deliveries, जीएस पेपर 1 के लिए रेलेवेंस रखता है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो में जो भी पीपल काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। किस लिए कर दिया, कि जो 10 मिनट डिलीवरी का समय है उसको क्या कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। गिग इकोनॉमी क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया उधर, कि गिग इकोनॉमी इज अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फ्रीलांस वर्क एज अपोज टू परमानेंट जॉब। अब परमानेंट जॉब में क्या होता है, सुबह 10 बजे व्यक्ति काम करने जाता है, 6 बजे तक वह काम करता है, यानी उसके पास क्या है, फिक्स्ड आवर। इस फिक्स्ड आवर के लिए उसके पास फिक्स्ड मंथली इनकम मिलता है, जिसको वो सैलरी कहता है। तो ये परमानेंट जॉब है। लेकिन जो गिग इकोनॉमी है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। यहां टास्क प्रोवाइड किया जाता है। कौन सी टास्क, पिज्जा डिलीवर करने की टास्क। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन काम कर रहा है, मैं सिर्फ पिज्जा की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसी गैजेट की बात कर रहा हूं जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो, स्विगी ये सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फ्रीलांस पर काम कर रहा है, घर पर बैठकर काम कर रहा है, कहा गया कि भाई तुम आज का करंट अफेयर बना दो, मैं तुमको 500 रुपया दे दूंगा, तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, गिग इकोनॉमी हुआ। मेरे टास्क को वो कंप्लीट करेगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। कहने का मतलब, गिग इकोनॉमी में टास्क दिया जाता है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू में। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज गिग इकोनॉमी, क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हो, उस वक्त से जो मैंने बताया गिग इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है, गिग इकोनॉमी क्या होता है। तो गिग इकोनॉमी में आप सीधे कहोगे कि गिग इकोनॉमी उस प्रकार का इकोनॉमी है जिसमें जो कंज्यूमर है, जो सप्लायर है, ये दोनों ही एक ऐप के थ्रू, डिजिटल ऐप के थ्रू जुड़े रहते हैं। वह डिजिटल ऐप का एग्जांपल आप जोमेटो दे सकते हो, फ्लिपकार्ट दे सकते हो, अमेजन दे सकते हो, ब्लिंकिट दे सकते हो। और ये जो डिजिटल ऐप होता है वो टास्क प्रोवाइड करता है वर्कर को, और ये वर्कर क्या करता है, उस टास्क को कंप्लीट करता है। जब वह वर्कर कंप्लीट करता है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पर उसको पैसे मिलता है। ठीक है, अब यह गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म दोनों हो सकता है। याद कीजिए 10-15 साल पीछे की कहानी, जब इंटरनेट इतना स्पीड में नहीं चल रहा था, लेकिन हम किसी चौराहे पर जाकर के खड़े होते थे तो उस चौराहे पर हमको वर्कर मिल जाता था। उस वर्कर को कहते थे कि भाई हमारा दीवार को पॉलिश करना है, व्हाइट वॉश करना है, क्यों, क्योंकि दिवाली आ रही है, चलो व्हाइट वॉश कर दो। वो मुझसे पूछेगा एक दिन का कितना रुपया दोगे, हमने कहा कि चलो भाई तुमको 800 रुपये देंगे, व्हाइट वॉश कर दो। वो दिन भर काम किया, मैंने शाम को उसको 800 रुपये दे दिया। वह व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा है, लेकिन उसने काम किया, उसको पैसा दे दिया, तो वह भी गिग इकोनॉमी है, लेकिन वह नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड है। कहने का मतलब, जो मैंने यहां समझाया आपको गिग इकोनॉमी, ये प्लेटफॉर्म बेसिस भी हो सकता है
और नॉन प्लेटफॉर्म बेसिस भी हो सकता है, नॉन प्लेटफॉर्म बेसिस भी हो सकता है। आज का जो समय है यहां पर प्लेटफॉर्म बेसिस जो गिग इकोनॉमी है वो ज्यादा तेजी से डेवलप हो रही है। मतलब गिग इकोनॉमी कहने का मतलब दिस इज ए शॉर्ट टर्म जॉब जिसमें आपको एक टास्क प्रोवाइड किया जाता है, टास्क कंप्लीट होने पर पैसे को प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज द गिग इकोनॉमी। आई होप आप समझ चुके होंगे। इस गिग इकोनॉमी में जो 10 मिनट डिलीवरी मॉडल है यह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। 10 मिनट डिलीवरी किस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहां जो लिखा हुआ है उसको भी देखते हैं। देखिए, अर्बन एरिया में हाउस बहुत क्लोज होते हैं, यानी पीपल की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है और अर्बन एरिया में रहने वाले लोग डिमांड को जनरेट करते हैं तो जल्द से जल्द उनको सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए जो कंपनियां हैं वो डार्क स्टोर को ओपन करती हैं। मतलब एक लोकेलिटी में अपना खुद का डार्क स्टोर ओपन करके रख देती है जहां पर हर एक प्रकार के सामान को वो रखती है। ठीक है, अब इस डार्क स्टोर से गुड्स प्रोवाइड किया जाएगा। जो कंज्यूमर है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिमांड को जनरेट किया और जो सप्लायर है, जो वर्कर है, उसको वह टास्क प्रोवाइड किया जाएगा एल्गोरिदम बेसिस पर। जैसे उसको टास्क प्रोवाइड किया जाएगा तो बहुत ही तेजी से हाइपर स्पीड में जो वर्कर है ये दौड़ करके ले जा करके क्या करेगा, उस टास्क को कंप्लीट करेगा, पहुंचाएगा। ये है 10 मिनट डिलीवरी मॉडल। मतलब 10 मिनट के अंदर आपके पास आपका सामान पहुंच जाएगा, नहीं तो पैसा वापस। ऐसा भी कंपनियां दावा करती हैं। तो सवाल यह उठता है कि व्हाई द कॉल फॉर बैन, द केस अगेंस्ट स्पीड। बैन क्यों डिमांड किया गया? इसके कारण है। क्या कारण है? सबसे पहला कारण दिखा रहा है यहां पर, रोड सेफ्टी रिस्क। मतलब जो टाइम का डेडलाइन है कि 10 मिनट में ही पहुंचा देना है, यह रोड को किस में बदल दे रहा है? रेस ट्रैक में, जो कि ऑलरेडी मैंने समझाया। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बेंगलुरु में अक्सर जो ट्रैफिक पुलिस है वह रिपोर्ट पा रहे हैं कि जो जोमेटो बॉय है, स्विगी बॉय है, ये ट्रैफिक का जो रूल है उसको वायलेट कर रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है। तो पहला क्या हो गया? रोड सेफ्टी रिस्क है। 10 मिनट की जो डिलीवरी मॉडल है ये रोड को अनसेफ बना रहा है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्राइसिस। भाई जो वर्कर 10 मिनट में पहुंचाएगा उसके मेंटली कितना स्ट्रेस पहुंच रहा होगा, मेंटल इल होगा और उसकी हेल्थ क्या होगी? डिटोरिएट होगी। जो जोमेटो के फाउंडर है, अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था तो देखा कि जो दीपेंद्र गोयल है वे अपने माथे पर एक रिंग लगाए हुए थे, एक इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए थे। मुझे लगा कि च्युइंगम खा करके वो चिपकाए हुए हैं, लेकिन वो च्युइंगम नहीं था, वह एक नर्वस सिस्टम को मैप करने के लिए, सेंस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था जो यह चेक कर रहा था ना कि जो हमारा ये ब्रेन है, इस ब्रेन के पास ब्लड फ्लो
का क्या रेट है। सीधी सी बात, हम लोग वर्टिकल एनिमल हैं। वर्टिकल एनिमल कहने का मतलब क्या हुआ, मैं अपने दो पैरों पर खड़ा हूं, ये मेरा सर है और ग्रेविटी डाउनवर्ड हर एक चीज को खींचती है। तो दिमाग के पास जो ब्लड जा रहा होगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा होगा। हम बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, चिंता में रहेंगे, तो उस वक्त ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कभी कभी इन कुछ कारणों के वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है। तो सोचिए, जो जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल हैं, वह अपने नर्वस सिस्टम के लिए कितना चिंतित है। लेकिन ये जो जोमेटो बॉय हैं, जो गिग वर्कर हैं, ये किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। रोड को रेस ट्रैक समझ ले रहे होंगे, ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रहे होंगे ताकि उनको रिवार्ड मिल सके, जो उनका टास्क है समय पर कंप्लीट हो सके। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्राइसिस भी है, उनको फिजिकल इंजरी भी हो सकता है और मेंटल बर्नआउट भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। और देखिए ना भाई, ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ भी तो है। कहने का मतलब, अगर 10 मिनट मतलब टाइम बाउंड कर दिया, 10 मिनट में ही आपको पहुंचाना है, 10 मिनट से 11वें मिनट हुआ तो फिर आपका काम नहीं समझा जाएगा। अगर हमने कोई काम किया, 10 मिनट का टाइम दिया गया, 11 मिनट हो गया, तो क्या वो काम नहीं हुआ? ये डिग्निटी के खिलाफ भी है। ठीक है।